वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे मीन का जो थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन। अब स्टेप डेविएशन में हमको कहाँ तक जाना है, क्या निकालना है, कंफ्यूजन तो ये है हमको क्या एफ लेना है, कि एफ डी लेना है कि एफ यू लेना है, अभी दिक्कत है। तो नॉर्मल में एफ होता है सिग्मा एफ सिग्मा एफ नॉर्मल छोड़िए, पहले आपको समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए ध्यान से। एक होता है सिग्मा एफ एक होता है सिग्मा एफ डी, एक होता है सिग्मा एफ यू। तो नॉर्मल में जो होता है डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हो गया सिग्मा एफ ठीक है। और जो एज्यूम हमने बोला था, आपको याद होगा तो, एज्यूम मीन मेथड में, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड में। ये दोनों में ही कंफ्यूजन होता है। किसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम यू आ रहा है इसमें एफ यू नहीं होगा, लेकिन स्टेप डेविएशन में इसमें तो हो गया यू नहीं होगा, इसमें क्या होगा एफ डी नहीं होगा। इसका मतलब है कि एज्यूम में एफ डी आ जाएगा और स्टेप डेविएशन में एफ यू आ जाएगा। तो अभी हम आ रहे हैं स्टेप डेविएशन, एफ डी नहीं आएगा तो क्या आएगा, एफ यू आएगा, एफ यू। अब हमको एफ यू तक जाना है, एफ यू निकालना है, ठीक है। पहले इस बात को समझना पड़ेगा, इसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो हमने एफ यू तक हम चले गए हैं, एफ यू तक कैसे जाएंगे, एफ यू तक हमने पहले से ब्लॉग बनाकर रखा ताकि सीधा अच्छा ब्लॉग बने, देखने में थोड़ा बढ़िया लगे, है ना। तो ये हो गया सीआई, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया एक्स जो निकलेगा। मैंने बोला था सीआई का रोल नहीं है, एक्स का ही रोल है। और इसके बाद डी निकालेंगे, यू निकालेंगे, फिर एफ यू होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें 10 to 25, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 और 70 to 85 और 85 to 100। यही क्वेश्चन था। इसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एफ। मैं यहां लिख देता हूं एफ, क्या हो गया इसको, एफ। नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ बोलते हैं। 2 है, 3, 6, 2, 3, 7, 6, 6 और 6। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, इस रो में नहीं मिलेगा, ऐसे ब्लॉक मिलेगा जिसमें क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास इंटरवल ऐसे देगा, नंबर स्टूडेंट ऐसे देगा। इसको आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब आते हैं फॉर्मेट कैसे कैसे क्या क्या हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए, हम एस आई जो था वो हमको लिख दिए, एफ हमको इतना मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना पड़ेगा एक्स, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, बाय 2 करेंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, 35 मतलब हो गया 17.5, 35 बाई 2 मतलब 17.5, ठीक है। इसी तरह 32.5 हो जाए, क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो हो गया 65, कितना हो गया 32.5। इसी तरह आएगा 47.5, इसको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 95 का हाफ कितना था 47। इसी तरह हो गया 62.5, इसको प्लस 62 हो जाएगा 77.5, और जो लास्ट में आएगा वो होगा 92.5। ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी कैसे निकालेंगे, यहां पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है। एक्स में से कोई ए, इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको लेते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ज्यादातर कोशिश करिए आप कि बीच का ही लीजिए। बीच का लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है।
बीच का लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बीच का लेंगे तो ये माइनस में आएगा, इधर प्लस में आएगा, इसी से ही हमारा सॉल्व हो जाता है। माइनर यहां पर हमको जो सॉल्व करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे, इसको हम यहां निकालेंगे, इसका डी निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने एज्यूम कर लिया इसमें कि 47.5, जो ए इक्वल टू है 47.5 हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 17.5 माइनस 47.5 इक्वल टू, इसी तरह 32.5 माइनस 47.5, इसी तरह 47.5 माइनस 47.5, इसी तरह 62.5 माइनस 47.5 और 77.5 माइनस 47.5 और 92.5 माइनस 47.5, ये हो गया हमारा, हमने माइनस किया। तो हम माइनस किए तो आगे कितना, -30 आएगा, -15 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 45। ठीक है, इस टाइप का आ गया। अब इसमें से हमारा आएगा ये। अब हमको जो ए मिला, ए क्या मिला हमारा, ए मिला हमारा इसमें हो गया -30 -15 0 15 30 और 45, ये हमारा डी मिल गया। ठीक है, जब डी मिल गया तो यहां पर हो गया डी बाई एच, मतलब दिस बाय एच। एच कौन सा होगा, इसमें से हम कोई नंबर लेंगे मिनिमम जिससे डिवाइड हो जाए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्या करेंगे। तो इसमें से मिनिमम हम क्या ले सकते हैं, 15 ले लेते हैं। तो हम यहां लिखते चले जाएंगे, एच सपोज क्या किए 15 15, आप -15 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो नहीं लेना है, नहीं जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा कुछ भी ले लीजिए, जीरो नहीं लेना है। तो ज्यादातर बीच का ही लीजिए, मैंने बोला ना बीच का लेने से आपको इजी पड़ेगा, है ना, बाकी आंसर सबसे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 बाय 15 -15 बाय 50 0 बाय 50 15 बाय 15 13 बाय 15 और 45 बाय 15, ये हो गया। इसका जो आया हमारा -2, इसका आया -1, इसका आया 0, इसका आया 1, इसका आया 2, इसका आया 3, ये हमारा u आ गया, u आ गया, u, ये क्या हो गया, u आ गया। इस u का जो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, हम f में करेंगे, क्योंकि यहाँ f u दिया है। तो f u का हम हमारा ये आ गया, यहाँ f हो गया, तो f इंटू u मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, सॉरी 2 इंटू -2, इस साइन को बहुत ध्यान देना पड़ता है, -2 इक्वल टू -4। ठीक है, इसी तरह 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, और इसके बाद इसमें देखिए 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया, और 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो गया, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 12 हो गया। इसके बाद 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 हो गया। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नीचे में क्या आएगा, इसको देखना पड़ेगा कि नीचे में क्या आएगा। नीचे में लाइन ड्रा कर देते हैं। अब नीचे में क्या आएगा, अब हमको पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि इसमें मीन इक्वल टू, मीन ना लिखे आप एक्स बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो हम फॉर्मूला में देखिए, वीडियो में शायद फॉर्मूला में जो है ये एच कट जा रहा था, है ना। तो एक बार फिर से फॉर्मूला में रिपीट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न होने पाए। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ, ये हम लिखेंगे। ये हमारा हो गया स्टेप डेविएशन का
लेकिन फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। फार्मूला को हम अब लिखेंगे ध्यान से। कैसे लिखेंगे? हमने इसमें u बनाने के पहले हमने a माइनस किया था, तो हमने a प्लस कर दिया। अब u बनाने के लिए हमने क्या किया था? मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो u कैसे बना? u पहले बना हमारा, हमने a माइनस किया तो हमने a प्लस कर दिया। अब इसके बाद जब हमने h को डिवाइड किया है तो u बना, तो हम h को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर h को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया मीन का फॉर्मूला। बिना याद किए हम आपको बता रहे हैं, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, बस आपको केवल फॉर्मेट से ही समझ जाना है। और फॉर्मेट कैसे बनाएंगे वो भी आपको बता दिए। तो आप बेसिक फार्मूला को लेकर चलेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। बाकी फार्मूला याद करते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। फार्मूला में ही कंफ्यूजन होता है। जब फार्मूला में कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चन कहां से लगेगा? सोच रहे हैं सारा क्वेश्चन गलत, क्योंकि उसमें लिख ही देता है कि आपको स्टेप डेविएशन या अज्यूम मेथड या डायरेक्ट। नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट से, नहीं लिखता तो डायरेक्ट से। आप किसी से भी लगा सकते हैं, नहीं लिखता है तो। अगर लिखेगा तो आपको उसी से लगाना पड़ेगा। तो बेसिक फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ हो गया। तो कैसे आया? एफ यू कैसे आया? हमने a माइनस किया, हमने a प्लस कर दिया। u लाने के लिए हमने h से डिवाइड किया, तो हमने h को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू, ये हमारा हो गया। हम इधर देख लेते हैं कि हमारा जो है इसका हो गया 30, इसका 30 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसका हमारा आएगा 29। क्या आ जाएगा? 29 देख लेते हैं। 7 हो गया, 7 6 माइनस 1 हो गया, -1 और माइनस प्लस 11 हो गया, और 18 प्लस करेंगे 29 हो गया। तो अब हम रखेंगे a का वैल्यू 47.5 ब्रैकेट में, सिग्मा एफ यू का हो गया 29 बाय 30 इंटू एच का वैल्यू कितना हमारा 15। देखिए कैलकुलेशन कितना छोटा हो गया, बहुत इजी हो गया कैलकुलेशन। अब यहां पर हम करेंगे 47.5 इंटू 29 बाय 30 इंटू 15, तो 15 टू जा 30। ठीक है, अब हम इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो ये हो गया 47.5 प्लस। ठीक है, और इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 5 5 0 और 4 7 4 11 12 2 हो गया और 6 कितना 62 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 62। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि स्टैटिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टैटिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे दिक्कत है फार्मूला याद करने की। हमने फार्मूला आपको बता दिया। अब आप अगर स्टेप बाय स्टेप स्टैटिक्स का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और न किसी से समझना पड़ेगा। कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट से कैसे फार्मूला क्रिएट करेंगे, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जो कि सबको याद हो जाता है। ये जनरली याद ही हो जाता है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें डाउट ही नहीं होता है। अब हम इसको एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, सीआई दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया। ठीक है, ये हमको दे दिया। अब हम इससे निकालेंगे एक्स दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे, ये हो गया, ए आ गया। फिर डी का जो वैल्यू निकालेंगे तो हम उसमें से कोई एक नंबर, कोई ए हम एक मार्किंग कर देते हैं। हमने किसको एज्यूम किया है, हमने इसको एज्यूम कर लिया है, ये हमारा ए बन गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें ए माइनस कर लेंगे, सब में से ए माइनस करेंगे तो हमारा ए बन गया। अब इसमें से देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा मैं बोल रहा हूं, कहीं लिखा नहीं है सबसे छोटा नंबर। मैं इजी क्वेश्चन को इजी करने के लिए बता रहा हूं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे हम डिवाइड कर लेंगे ताकि पॉइंट में ना आने पाए और कंप्लीट नंबर रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो हमको लग रहा है कि अगर हम -15 लेंगे तो प्लस माइनस का लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम पॉजिटिव लेते हैं। +15 ले लिए तो हमने यहां लिखते चले जाएंगे। ए का वैल्यू हमने लिया 47.5 ले लिया, और एच का वैल्यू क्या ले लिया हमने 15 किसका लिया एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू हमने 15 ले लिया।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर आ चुका है, -30, 30/15 -15/15, 0/15, 15/15 इक्वल टू, और 30/15 और 45/15, इसको सॉल्व किए, -2 -1 0 1 2 3। अब हमारा ये बन गया u, क्या बन गया u, इस u का मल्टीप्लाई करेंगे f में, इस u का मल्टीप्लाई करेंगे f में, 2 2 जा 4 -4 हो गया, और 2 3 जा 6 2 और -1 -3 हो गया, और 2 इंटू, और 7 इंटू 0 0 हो गया, और 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, और 6 इंटू 3 18 हो गया। अब हम इसको सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे, 29 आ गया, ये हमारा सिग्मा एफ हमारा हो गया 30 हो गया, 30 30 हो गया। अब आते हैं फार्मूला पर, बेसिक फार्मूला हमने बताया था आपको, ये बना कैसे, पहले सिग्मा पहले एक्स था, हमने डी बनाया, फिर यू बनाया। तो हमने डी बनाने के लिए क्या किया, हमने डी बनाने के लिए हमने ए को माइनस किया, हमने ए को प्लस कर दिया। अब डी बना, अब यू बनाने के लिए क्या किया, हमने एच से डिवाइड किया, हमने एच को मल्टीप्लाई कर दिया, बस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब हम ए का वैल्यू हमारा है 47.5, 29 हमारा इसका वैल्यू आ गया, और 30 हो गया, सिग्मा एफ का वैल्यू हो गया, ये हमने पुट कर दिया, इंटू 15 कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया 62। मैंने कल भी रिपीट किया था इस चीज को, कि अगर आपको स्टेप डेविएशन या अज्यूम सिस्टम आपको दे दिया, आप लगा लिए, क्वेश्चन को लग गया, लगाने के बाद आपको ये नहीं पता है कि मेरा सही है या गलत है, क्योंकि कैलकुलेशन फिर कौन चेक करेगा। तो हमने बोला सबसे बेटर तरीका क्या है, आप डायरेक्ट से आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो है, हमको नहीं लग रहा है कि मीन में जो तीनों मेथड था, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन में कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको डाउट क्या है और इसमें कहां समझ नहीं आया। और हमको तो लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि डाउट तो फॉर्मेट में होता है और फॉर्मूला में होता है, जो कि हमने फॉर्मूला और डाउट बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए, जो भी इसमें आपको जो है कुछ और भी, अगर आपको किसी चीज का वीडियो चाहिए, किसी मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी भी हुआ, उसका भी हम दे सकते हैं, ग्रामर पोर्शन का भी दे सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में मोड। मोड तो इजी है, लेकिन उसका जो फार्मूला देखने से लगता है कि नहीं, काफी टफ है, क्योंकि फार्मूला ही याद करना बहुत बड़ा समस्या है। कैसे याद करेंगे फार्मूला, तो पहले मैं फार्मूला ही क्लियर कर लेता हूं कि याद ना करना पड़े आपको फार्मूला। तो फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां लिखेंगे मोड, क्या लिखेंगे, मोड इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहला काम लिखेंगे यल, क्या लिखेंगे, एल प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मैं जो ट्रिक बताऊं उससे आप लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, और जो लास्ट में है क्या था, एच। इतना क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन इसी में स्टार्ट होता है कि इसमें हम लिखें तो क्या लिखें। तो यहां पर लिखिए F1 माइनस F0 बाय, किसी को डाउट। अब यहां पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, F1 माइनस F0, ठीक है। अब क्या बचा, F2 बचा, तो माइनस F2। बताइए, किसी को डाउट है, डाउट नहीं। अभी इसमें एक चीज छूट गया, हमने इसमें F1 माइनस F0 किया, इसमें F1 माइनस F0 तो हुआ, माइनस F2 भी हो गया, इसीलिए इसके पहले हम 2 लगा देंगे। अब हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसका ट्रिक अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए इसको, 10 और 102, आप याद कर लीजिए, ये आना चाहिए। 10 मतलब हो गया F1 माइनस F0, और यहां पर देखिए F1 F0 माइनस लगाते रहिए, और F2 यहां पर 2 लगा दीजिए।
यही आपका फॉर्मूला बन गया, इंटू एच हो गया, अब प्लस इधर एल हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैंने दो ट्रिक बता दिया, आपको जिससे सुविधा हो उससे लगाइए, लेकिन बेटर तो हमको लगा इससे पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 10 और 102 याद कर लीजिए, वो ठीक है, 10 और 102, लेकिन आप यहां पर लिखेंगे F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2, लेकिन यहाँ 2 माइनस हो गया, इसलिए हम 2 यहां लगा देंगे, स्टार्टिंग में 2 लगा देंगे, इसके इधर यस हो जाएगा, इधर यल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब आते हैं मोड को कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो मोड में क्या है कि सबसे इसमें फ्रीक्वेंसी जो यह फ्रीक्वेंसी है, एफ है, इसमें एक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट किया गया है, तो इसमें मैक्सिमम 8 टाइम्स रिपीट किया गया है, 8 टाइम्स, 8 बार। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका हो गया कि कितना हो जाएगा, 8/2। इसका मोड कितना होगा, मोड नहीं बोल सकते हैं, इसका जो हम निकालेंगे मोड में, इसका 8/2, ये हो गया 4। अब 4 हमारा किस में आएगा, 4 देखिए 1 से 3, 3 से 5, इसमें 4 आएगा हमारा, इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसमें 4 हमारा आएगा, इसका मतलब क्या है, अब हमारा इसमें क्या करेंगे, इसमें ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैक्सिमम कितना है, 8 है, बाय 4 बाय 2 मत करिए, छोड़िए, ये मैक्सिमम 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, इस हम 8 को लेते हैं, 8 को मार्क कर लेते हैं, 8 हो गया। इसका देखते हैं 8 कि ये किस में आ रहा है, ये हमारा लोअर हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये हो गया अपर लिमिट हो गया, ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, इसके बाद जो 8 है ये हमारा बन गया F1, ये क्या बन गया F2, ये बन गया F0। ठीक है, लेकिन जो H का वैल्यू है, हमको क्या क्या चाहिए, L, लोअर लिमिट हमारा 3 हो गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब हमको बचा H जो होता है इसके बीच का डिस्टेंस, तो H इक्वल टू हो गया 5 हाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 2 हो गया, H का वैल्यू 2 आ गया, इक्वल टू, तो L का हम कैसे निकालेंगे, इसको हम मोड कैसे निकालेंगे, L का वैल्यू क्या हो गया, L का वैल्यू हमारा हो गया, यहां लिख लेते हैं, L इक्वल टू 3 हो गया, ए लोअर लिमिट 3 हो गया, L इक्वल टू F1 इक्वल टू हमारा, अब हम यहाँ पर क्लियर लिख लेते हैं, एक जगह क्लियर लिख लेते हैं, क्या क्या है, मैंने मार्किंग तो कर दिया, क्लियर लिख लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, L हमारा हो गया, L इक्वल टू हो गया 3। अब क्या चाहिए, F1 इक्वल टू हो गया हमारा कितना, F1 इक्वल टू 8। जो हमको जो मैक्सिमम रिपीटेड मिलेगा वो F0 F2 नहीं होगा, वो F1 होगा। वो क्या हो गया, F1, उसके पहले F0, उसके बाद F2, बस यही ध्यान दीजिए। अब इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, 3, और इसका F1 कितना हो गया हमारा 8, और इसका F0 कितना हो गया, F0 हमारा हो गया कितना 7, और F2 कितना हो गया हमारा, F2 हो गया 2, और क्या बचा H इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। हमने सारा लिख लिया। अब L का वैल्यू पुट करते, L इक्वल टू हो गया 3 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना हो गया 8 माइनस F0 कितना हो गया 7 बाय 2 इंटू 8 माइनस 7 और माइनस 2 इंटू 2, H का वैल्यू 2 है, बहुत ध्यान से लिखेंगे। इसमें 3 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 1 बाय, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, ये हो गया मोड इक्वल टू हो गया 3 हो गया प्लस, अब इसको माइनस करेंगे तो 1 हो गया, 1 बाय, अब इसमें हो गया 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, बड़ा आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो 3 प्लस
1 बाय, अब 16 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, 9 में से फिर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 16 में से 7 किए तो 9 हो गया, 9 में से 2 किए तो क्या हो गया 7, यहाँ 7 हो गया। अब ब्रैकेट को इंटू 2, अब हो गया 7/2 हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस 2/7, 2/7। अब इसको मल्टी 7 3 जा 21, 23/7 या इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3.286, इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, इसका आंसर आ गया ये। अब इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे मोड निकालेंगे सबसे अच्छा, सबसे बेटर है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड 8 हो गया, 8 को F1 हो गया, इधर F2 हो गया, इधर F0 हो गया। अब इसका ही लोअर लिमिट हम L ले लेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस H हो जाएगा। ठीक है, हमको सारा कुछ मिल गया। देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इक्वल टू L रहेगा प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, फिर F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ 2 बार माइनस किया, इसलिए 2 हम लगा दिए, अब इंटू H कर दिए, बाकी वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए ताकि वहां कंजस्टेड हो जा रहा था, यहाँ पर सॉल्व कर दिए, यहाँ 3 हो गया। अब F1 का वैल्यू 8 हो गया, 8 माइनस F0 का वैल्यू 7 हो गया, 8 माइनस 7 बाय 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2 हो गया, क्योंकि इसमें H का वैल्यू 2 आ गया था। अब 3 इंटू इसका हो गया, पहले इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 हो गया, माइनस 7 माइनस 2, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये नहीं कि इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें गलत हो जाएगा, इस तो ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद 16 में से 7 माइनस किए तो क्या बचा 9, 9 में से 2 माइनस किए 7 हो गया, इसको बहुत ध्यान से करेंगे, तो 3 प्लस 2/7 हो गया 23/7। ठीक है, तो इसका जो आ गया 3.286, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप अब मोड में हमको नहीं लगा कुछ आपको डाउट रहेगा, मोड अब आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए पूरा, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपको फिर दोबारा आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा ये नहीं बोल सकते हैं, मतलब यह है कि मैक्सिमम 99% आपको समझ में आ जाएगा, और 2 3 4 बार क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो फिर आपको फॉर्मूला तो रट ही जाएगा, वो तो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, इसमें देखने के बाद फिर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लगाइए, आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।